संसद साजिश में ललित के अलावा महेश की भी भूमिका की जांच की जा रही है। महेश की कई बार आरोपी नीलम से बातचीत हुई है। भगत सिंह फैन क्लब पेज के जरिए ये संपर्क में आए हैं। महेश और ललित झा ने साथ ही में सरेंडर किया है। ऐसे में इसकी भूमिका पर भी जांच हो रही है कि आखिरकार इसकी संलिप्तता कितने बड़े स्तर पर है। और इस बीच दो नए किरदार भी सामने आ गए हैं, तो इनकी पूरी कुंडली अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि वो दो नए किरदार कौन कौन से हैं। एक है महेश जो इस तरफ आपको नजर आ रहा है, दूसरा है कैलाश। और खुलासा हुआ है कि संसद साजिश में ये शामिल थे। इसके अलावा जानकारी है कि ललित झा और महेश का बड़ा रोल माना जा रहा है। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इन दोनों का भी रोल बड़ा है। ललित महेश का एक साथ सरेंडर होना भी इशारा कर रहा है कि ये दोनों ही हो सकता है कि मास्टरमाइंड हो। नागौर का रहने वाला महेश मजदूर है पेशे से। इसके अलावा जो खुलासे हुए वो आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि आप समझ सके कि महेश और कैलाश किस तरीके से इस पूरी पिक्चर में एकाएक सामने आ गए हैं। और महेश और ललित ने चूंकि एक साथ सरेंडर किया, अब इनकी भूमिका की भी जांच हो रही है। दरअसल इन दोनों को भी उस दिन संसद में जो कुछ हुआ है उस प्लानिंग का हिस्सा होना था, लेकिन ये समय रहते गुरुग्राम नहीं पहुंच सके थे, इसलिए इस प्लानिंग के पार्ट ए को अंजाम दिया गया। तो ये पूरी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं और ताकि आप समझ सकें इन दोनों का किरदार किस तरीके से रहा है। महेश को भी साजिश में शामिल होना था। 13 दिसंबर को साजिश में महेश को भी शामिल होना था। ये इस वक्त हमें बड़ी खबर मिल रही है। आखिरी मौके पर ललित ने प्लान को बदल दिया। महेश को नागौर में ही रहने को कहा गया। महेश को बाद के इंतजाम का जिम्मा सौंपा गया कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत होता है, तो आगे आप हमारे रहने का जिम्मा आपके सर पर है, ये तय किया गया नई प्लानिंग के आधार पर। तो महेश जिसे पहले इस प्लानिंग का हिस्सा होना था, उसे बाद में रहने के इंतजाम का जिम्मा सौंपा गया। और इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एक्शन देखने को मिला है। संसद साजिश की जांच के लिए 6 टीमों का गठन कर दिया गया है। जहां आरोपी गए उन लोकेशन पर भी अब जांच की जाएगी, यानी जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ। संसद साजिश की जांच के लिए 6 टीमों का गठन कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि जिस लोकेशन पे ये पूरा प्लान हुआ वहां पर भी ये टीमें जाएंगी और पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है उसे आगे बढ़ाएंगी। तो साजिश का ये जाल कहां-कहां तक फैला हुआ है जिसकी जांच की जानी है, आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। देखिए नक्शे के जरिए आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा यानी कि 5 राज्यों में साजिश के तार माना जा रहा है कि फैले हुए हैं। और ऐसे में 6 पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया और इसको लेकर सबसे बड़ी पड़ताल की शुरुआत हो गई है। अहम जानकारी है कि आरोपियों के लोकेशन पर अब पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा लखनऊ से स्पेशल जूते बनवाए, इसको लेकर भी अब जानकारी जुटाई जाएगी, क्योंकि जैसा कि जानकारी सामने आई थी कि जूते में ही ये स्प्रे पाउडर छिपाकर लेकर गए थे। ऐसे में आरोपियों के लोकेशन पर तो पड़ताल होगी ही, इस बात की भी जांच होगी कि जो स्पेशल जूते हैं जिनमें ये कलर स्प्रे छिपाया गया था वो कहां से बनवाए गए, कैसे बनवाए गए। जितेंद्र, और ये जांच का दायरा कुल मिलाकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5 राज्य, 6 टीमें। जी बिल्कुल, देखिए जो आरोपी रिमांड पर लिए गए हैं उन सभी आरोपियों को अलग अलग स्पॉट पर ले जाया जाएगा, यानी कि अलग अलग शहरों में लेकर जाया जाएगा। जैसे ललित झा को कलकत्ता वेस्ट बंगाल लेकर जाया जाएगा, जहां पर एनजीओ बताई जा रही, जिस एनजीओ से जुड़ा हुआ था उस एनजीओ की जो फंडिंग होती है उसकी भी मनी ट्रेल को खंगालने की फिलहाल जांच एजेंसियां कोशिश करेंगी। इसके अलावा जिस जगह से इन्होंने जूते बनवाए, देखिए खासतौर से जूते तैयार किए गए थे उनमें एक ऐसी कैविटी तैयार की गई थी जिसके अंदर इस तरीके का कलर स्मोक छुपाया जा सके। तो जूते कहाँ पर बनवाए थे, किस तरीके से ऑर्डर दिया गया था, तो इस बात की भी तफ्तीश की जाए, क्योंकि चार्जशीट के अंदर ये तमाम बातें लिखी जाएंगी ताकि मजबूती के साथ कोर्ट के अंदर जांच एजेंसी अपने केस को पेश कर सके। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन के एंगल होंगे जो अब आने वाले दिनों में रिमांड के दौरान आरोपियों से उस एंगल पर मामले की तफ्तीश को बढ़ाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और उनको अलग अलग शहरों में अलग अलग ठिकानों पर जांच के लिए ले जाया भी जाएगा। जी आप बता रहे हैं जितेंद्र की किस तरीके से पूरी जांच का दायरा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5 राज्यों में 6 टीमें बाकायदा लोकेशन पर जाएंगी और इस पूरे मामले की जांच करेंगी।